नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर मैं जुड़ा हूं आपके साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। शुभ सहा जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी साथीगण? क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सभी साथीगण आ जाएं। नीति जी, नेहा जी, सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जो मेरे साथी यहाँ पर लाइव नहीं है, प्लीज जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे। दीपांशु राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद है आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। यहाँ पर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक न्यू अनाउंसमेंट है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीना फ्री है। मैं एकदम बढ़िया हूँ। 24 महीने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दूं कि 11 बजे एवरी संडे ये टेस्ट चलता है। एवरी संडे एक रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% स्कॉलरशिप मिलती है। परिचय मोहन जी, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि गुरु स्कॉलरशिप टेस्ट है उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप लोग देखिए, टेस्ट टाइमिंग 8 बजे है, डिस्कशन 8:30 बजे, लेकिन ट्यूसडे में इसका टाइम 7:30 बजे, डिस्कशन टाइम 8 बजे होता है। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें। गुड इवनिंग दीपांशु राज जी, नमस्कार। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लस फीचर्स के बारे में। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कि लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, कवरेज ऑफ सिलेबस कराया जाता है, कंप्लीट प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट सेशंस। यदि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी दिक्कत है तो आप लोग उसका डाउट सेशंस भी लगाया जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है, आंसर राइटिंग और शानदार गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जाती है। प्रगति यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्लस टेस्ट सीरीज है आप सभी साथियों के लिए। 19 जून से 25 जुलाई तक ये चलेगा। आप अजीत लाइव कोड यूज करके इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भैया आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो बैचेस हमारे चल रहे हैं, जैसे कि ये हमारे कुछ बैचेस हैं, तो आप लोग इनको भैया देख सकते हैं। अभी नए बैच स्टार्ट हुए हैं। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज आप लेकर चल रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑल कोर्सेज को पढ़ने का मिलेगा। यहाँ पर यदि आप अजीत लाइव कोड यूज करते हैं, यदि आप यहाँ पर अजीत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको भैया 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप लोग 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, यहाँ पर 2 महीना फ्री है और यहाँ पर 3 महीना फ्री है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, शानदार मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर कॉम्बो ऑफर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यूपीपीएससी बीपीएससी के लिए 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है और अजीत लाइव कोड यूज करने पर आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। चलिए, तो ये आपका, और बताएंगे कौन कौन साथी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर ये आप लोग देख लीजिएगा जी, पंची मौर्य जी, अंगद कुमार जी, राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। पुनर्जागरण का भैया पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आप लोग कहेंगे सर आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भैया हेरोल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता है, हेरोल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता है। तो आप लोग प्लीज इनको लिख लें कि सर इन्हें क्या क्या कहा जाता है। इन्हें भैया पुनर्जागरण का यानी कि नव भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? नव भारत का अग्रदूत, नव भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये सारी चीजें, सारे नाम आप लोग लिख लीजिएगा। अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1828 में, आप लोगों को याद होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। हिंदू कॉलेज 1817 में इन्होंने बनाया था। हिंदू कॉलेज 1817 में इनके द्वारा बनाया गया था। एक डच इनका मित्र था जो घड़ी वगैरह बनाया करता था, डेविड हेयर, उसके साथ मिलकर भैया बना दिया गया था, ठीक है। चलिए, सती प्रथा का अंत भैया इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, विलियम बेंटिक से। विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में सती प्रथा का अंत, ठीक है जी। सती प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। दयानंद सरस्वती की बात करें, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने वेदों की ओर नारा दिया। किसकी? वेदों की ओर लौटो, लिख लेना, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश।
स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। मूल नाम इनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था जी? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। क्लियर। और इनकी मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी, और इसकी स्थापना की थी 1897 में। कहां पर? कलकत्ता में बालानगर पड़ता है, बारानगर, बारानगर कह लें, या इसको बेलुड भी कहा जाता है, बेलुड, कलकत्ता का बेलुड या बालानगर, जहां पर 1897 में इन्होंने भैया ये 1893 में कहाँ गए थे? ये अमेरिका के शिकागो में गए थे, जहां पर इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग इतना बताइए, क्या इतना मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा? कौन कौन साथी बता रहे हैं? बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, शानदार, लाजवाब। आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना भी हम लोगों ने पढ़ी थी सर, 1828 में कर दी गई थी। किसके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आरसी दास के बारे में बता दूं कि 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। किसकी? स्वराज पार्टी की इनके द्वारा स्थापना कर दी गई थी। कहां पर? पटना में। अब बात ये आती है कि सर 1922 में गया अधिवेशन के दौरान सी आर दास यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मतभेद हुए, जिनके कारण इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। ठीक है। गांधी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनके महत्वपूर्ण आंदोलन है 9 जनवरी 1915 में ये एनआरआई बनकर भारत लौटते हैं। एनआरआई बन के भारत लौटते हैं। इन्होंने अपना पहला आंदोलन किया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था बिहार के चंपारण में। उसके बाद 1918 में इन्होंने भैया खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद भैया यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल की 1918 में। कौन सी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल इनके द्वारा की जाती है, मिल हड़ताल। और ये पहला मौका है जब ये गांधी जी अपने जीवन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस पर? भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ठीक है जी। दयानंद सरस्वती अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। ठीक है। अब इनकी बात करें कि सर 1920 में इन्होंने कौन सा असहयोग आंदोलन चलाया था? कौन सा? यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी, असहयोग आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 में इन्होंने कौन सा? नमक सत्याग्रह, या मैं कह सकता हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। 1942 में इन्होंने भैया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इनमें से कौन कौन से सत्य होंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए सर कि इसमें से क्या क्या सत्य हैं और क्या इसका आप लोगों के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। चलिए शालिनी साक्या जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और बताइए बेटा, दीपांशु राज जी का आंसर है, दीपा कन्नौजिया जी का आंसर है। और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं? बहुत ही शानदार जवाब हैं आप लोगों के, केवल इतने ही मित्र। देखिए अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर कहा कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ब्रह्म मतलब एक ईश्वर की पूजा करना। मैंने आप लोगों को बताया भी होगा बहुत बार ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद। क्या होता है? एकेश्वरवाद। ये एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत राजा राम मोहन राय ने किससे लिया था? तो आप कहेंगे ये सिद्धांत जो है इस्लाम धर्म से लिया गया। किससे?
इस्लाम धर्म से ग्रहण किया है एकेश्वरवाद का सिद्धांत, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखना। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी ठीक है, लेकिन इन्होंने वेदों को त्रुटिहीन बताया। इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये नहीं कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। क्लियर है? तो आप लोगों का आंसर है ट्विंकल जी, हाँ जी, श्रद्धा मिश्रा जी, स्वागत आप सभी का। लिखा हुआ है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिलीजियस में भाग लिया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा भी की थी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन बता देंगे इसका क्या आंसर होगा। चलिए कौन कौन मेरे मित्र बताएंगे सर इसका क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए। मैंने पोल नहीं दिया क्या आप लोगों को? पोल तो दे दिया था ना मैंने। चलिए बताइए बेटा इसका क्या आंसर है, कौन कौन साथी बता रहे हैं। नीति जी, आशुतोष यादव जी, परिचय मोहन जी, दीपा मौर्य जी, और कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। केवल 4 माय डियर, हाँ केवल 4 का आंसर आया है, ये तो बहुत गलत बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन भी बताया था कि 1893 में, ओह मैंने यहाँ लिखा भले ही ना हो, लेकिन मैंने बोला था कि ये शिकागो गए थे। ये मैंने आपको 1893 बताया था बेटा। अगर इसमें पे भी आप दिक्कत करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। शिकागो में जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक टॉपिक दिया जाता है वेदांत दर्शन। कौन सा? वेदांत दर्शन इनको टॉपिक दिया जाता है। इस वेदांत दर्शन पर इन्हें भैया भाषण देना था। क्या करना था? भाषण देना था। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा भाषण, 122 घंटे का, दुनिया का सबसे लंबा भाषण है ये, याद रखना। दुनिया का सबसे लंबा भाषण दिया है 122 घंटे का। रामायण भी 48 घंटे में, 72 घंटे में समापन हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर इन्हें जब ये भाषण देने खड़े हुए, साधु संत टाइप के थे, तो वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो छोड़ छोड़कर चले जाते हैं, उठकर चले जाते हैं कि भाई ये साधु संत है, क्या भाषण देगा, इसके भाषण को कौन सुनेगा। जब वो लोग चले जाते हैं, जब स्वामी विवेकानंद बोलना स्टार्ट करते हैं, जब स्वामी विवेकानंद बोलना स्टार्ट करते हैं, तो जो लोग चले गए वो भी आकर बैठ गए और दुनिया का सबसे लंबा भाषण इन्होंने दिया। अब बात करेंगे सर, जब ये शिकागो जा रहे थे, तो शिकागो जाने से पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जब 1893 में गए तो महाराज खेतड़ी के द्वारा इनका नामकरण किया गया। महाराज खेतड़ी, आप लोग याद रखेंगे, महाराज खेतड़ी के द्वारा इनका नामकरण विवेकानंद रखा गया। क्या रखा गया? विवेकानंद रखा गया। कि सर विवेकानंद जो नामकरण है वो महाराज खेतड़ी के द्वारा कहा गया है। पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन जब ये 1893 में जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तब इनका नाम विवेकानंद रखा गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा था बेटा? हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन कौन साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बता दें। हाँ जी, बहुत ही शानदार। बताइए, स्वामी विवेकानंद, राणा डे, महात्मा गोविंद। मैं पहले आप लोगों को पोल दे देता हूं, यहाँ पर आपका पोल आ जाता है। पोल आप लोगों के स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा जल्दी जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। पोल क्यों नहीं जा रहा है? पोल नहीं बन पा रहा है क्या? आप लोग मुझे एक बार मैसेज करके बताइए कि आप लोगों के स्क्रीन पर पोल क्रिएट हो रहा है। क्या आप लोगों के स्क्रीन पर पोल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए जल्दी से। हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से कि पोल आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि सर पोल आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके मैसेज भी मुझे नहीं आ रहे हैं, आपके मैसेज भी मुझे नहीं आ रहे हैं। आप लोग मुझे प्लीज जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर आप लोगों के स्क्रीन पर पोल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताएंगे जल्दी से। हो रहा है, ओके। चलिए, आशुतोष यादव जी, दीपांशु राज जी, पंची मौर्य जी, शालिनी साक्या जी, नीति जी, श्रद्धा जी, दीपा कन्नौजिया जी, परिचय मोहन जी, अंगद कुमार जी,
बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा था कुछ दिक्कत आ रही थी यहाँ पर। ओके ओके, आ गया। ओके ओके, चलिए मनीष शर्मा जी स्वागत है आपका। दीपांशु जी बिल्कुल। स्वप्न नील गौतम जी, बेटा मैंने दिया था पोल, अभी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ओके, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। रानाडे के बारे में बात करूं, महात्मा गोविंद रानाडे, इन्होंने 1867 में ये प्रार्थना समाज के सदस्य रहे। किसके? प्रार्थना प्रार्थना समाज के भैया ये समर्थक रहे, क्योंकि 1867 में आत्मा राम पांडुरंग, चलिए उम्मीद है आप लिखेंगे पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा भैया स्थापना की गई थी और ये उसके सदस्य थे। राजा राम मोहन राय हमने पढ़ लिया, रामकृष्ण मिशन हमने पढ़ लिया कि ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो आप लोग बता देंगे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर रामकृष्ण मिशन। अच्छा, यहाँ पर एमजी रानाडे किसके गुरु थे? तो आप कहेंगे सर ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के पुत्र थे। तो आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। निधि श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले, दीपांशु रैंक अनडिफाइंड बता रहा है। नहीं बेटा, मैं आपको अभी जावेद अहमद जी नमस्कार, स्वागत है आपका भैया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, देव समाज ने या प्रार्थना समाज ने चलाया था? तो आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी से कि सर शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा? नीति जी, शालिनी साक्या जी, मनीष शर्मा जी, परिचय मोहन जी, पंछी मौर्य जी, पक्षी मौर्य जी, जावेद अहमद जी, बहुत बढ़िया जवाब हैं आपके। आप कह रहे हैं सर आर्य समाज के द्वारा। इसकी स्थापना 1875, इसकी स्थापना 1828, देवबंद की स्थापना 1865-67 में यहाँ पर है। 1867 बहुत ज्यादा जगहों पर है, तो आप लोग 1867 याद रखना। प्रार्थना समाज 1867। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि सर शुद्धि आंदोलन चलाया था और यहाँ पर शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। अब शुद्धि आंदोलन को महत्वपूर्ण 1882 में, 1889 से लेकर 1882 तक एक नई दिशा दी गई। किसके द्वारा? 1889 से यहाँ पर 1889 79, माफी चाहता हूँ, 79 से लेकर 1882 तक जो स्वामी श्रद्धानंद, किसके द्वारा? श्रद्धानंद के द्वारा भैया एक नई दिशा दी जाती है और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन को प्रसिद्धि भी दी थी, प्रसिद्ध कराया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा हुआ है पश्चिम भारत के ही कार्य का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पश्चिम भारत के ही कार्य का नाम किस नाम से ही आता है? सती प्रथा, खाल यानी कि शिशु हत्या, खाल हत्या या शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इसका पोल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दीजिएगा? चलिए, पोल आप लोगों के स्क्रीन पर है। पश्चिम भारत की बात हो रही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि सर पश्चिम भारत की बात चल रही है, पश्चिम भारत की बात चल रही है। क्या भी पोल नहीं आ रहा है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है। अच्छा, होने लग गया। आशुतोष यादव जी, नीति जी, मनीष शर्मा जी, दीपा कन्नौजिया जी, स्वप्नील गौतम जी, और कौन साथी जवाब दे रहे हैं भैया? बहुत बढ़िया जवाब है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन साथी हैं। अमू गुप्ता जी, निधि श्रीवास्तव जी, निशा सेन जी, अकील अहमद जी। तो आप लोग कहेंगे सर इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। पश्चिम भारत की बात चल रही थी, पश्चिम भारत की बात चल रही थी, स्त्री शिक्षा और पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। अब ये सती प्रथा की बात करें, ये इनकी बात करें तो ये पूर्वी भारत की बात होगी। ये किस में चलेगी? तो आप कहेंगे सर ये पूर्वी भारत में है। कहां पर? पूर्वी भारत, यानी कि ये कलकत्ता से स्टार्ट हो जाता है। कहां से? कलकत्ता से। अब मैं इनकी बात करूं विधवा पुनर्विवाह की, किसकी? विधवा पुनर्विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। विधवा पुनर्विवाह
कानून कब बना? तो आप कहेंगे सर ये कानून बना 1856 में। कब बना? 1856 में। अच्छा, पेश किसके समय में किया गया? आप कहेंगे सर डलहौजी के समय में। कब? डलहौजी के समय में। ठीक है जी, डलहौजी के समय में ये पेश किया गया। इसको लागू किसने किया? तो आप क्या कहेंगे, लागू किसने किया? हाँ जी, पंची मौर्य जी। मैं समझ गया था कि आपने 1856 ही लिखा होगा, वो गलती से 65 हो गया। देखिए लागू कब किया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आप लोग कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू कर दिया। ठीक है, अब बात करें इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो आप कहेंगे सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर विद्यासागर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? कौन कौन साथी बताएंगे? आपके पास पोल एक ही बार आ जा रहा है या दो दो बार आ रहा है? बेटा एक बार बताना। विकास जी धन्यवाद आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। ओके ओके, हाँ तो ये शायद मेरी तरफ से नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है। चलिए मैं अभी टेक्निकल टीम को कॉल कर लेता हूं, है ना। चलिए हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है, हमारी टेक्निकल टीम देख रही है। बेटा आप बताइए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आप लोग यहाँ पर जवाब दे देंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल आप लोगों के स्क्रीन पर पोल आ चुका होगा, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे सर 1897 में बालानगर, बारानगर, इसको बारानगर भी कहते हैं या कलकत्ता का बेलुड़ नगर कहा जाता है? बेलुड़ नगर कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पर? कलकत्ता में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये इनके गुरु हुआ करते थे, ये इनके गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो आप कहेंगे सर ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। आप लोगों का लीडर बोर्ड नहीं आ रहा है आज मेरी स्क्रीन पर। गांधी जी के गुरु, आप लोगों के स्क्रीन पर लीडर बोर्ड आ रहा है ना? चलिए उम्मीद है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हाँ जी, लीडर बोर्ड भी नहीं आ रहा है। चलिए टेक्निकल टीम हमारी बात कर रही है, देखते हैं क्या होता है ना। आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन बस आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जवाब दीजिएगा कि सर ये कथन किसका है कि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। जल्दी जल्दी से आप लोग इनके आंसर मुझे दे दीजिएगा। मैं आपके स्क्रीन पर पोल क्रिएट कर देता हूँ। चलिए बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करेंगे सभी साथीगण। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आप लोग दे रहे हैं। अभी तक किसी का इसका आंसर सही नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 9 का। जी बिल्कुल शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हम लोग यहाँ पर बात करें राजा राम मोहन राय ने। बेटा राजा राम मोहन राय का कथन क्या हुआ करता था? इनका कथन था कि इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। ये राजा राम मोहन राय का कथन है। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ये कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने, इसीलिए इन्होंने प्रार्थना समाज 1867 में बनाया था आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भैया हिंदू धर्म की पहचान वेदों की ओर होनी चाहिए। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। रामकृष्ण मिशन ने कहा, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, कई मार्ग हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इसका डी आंसर होगा। किसी का भी आंसर सही नहीं आया। चलिए नेटवर्क नहीं चल रहा है। नहीं बेटा आज शायद हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम भी है, थोड़ी सी कुछ आज हमारे तरफ से भी प्रॉब्लम है। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन स्थापना नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन मित्र यहाँ पर आप लोग बताएंगे? चलिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। कौन कौन साथी बता रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों के स्क्रीन पर बहुत ही जल्दी पोल दिखने लगेगा, है ना। चलिए दिख रहा होगा आई थिंक। तो आप लोग बता देंगे सर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भैया असंतुष्टों का जनक कहा जाता है।
असंतुष्टों का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। ठीक है जी, स्वामी विवेकानंद आप लोग जानते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, लीडर बोर्ड आप लोगों के स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। परिचय मोहन जी, शालिनी साक्या जी, दीपांशु राज जी, पंची मौर्य जी, दीपा कन्नौजिया जी, अंगद कुमार जी, आशुतोष जी, मनीष जी, नीति जी, निशा सेन जी। आप टॉप 10 में है मेरे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल हो जाती है। इन्हें जेल हो जाती है 6 साल की। कितने साल की? 6 साल की जेल होती है। और 1914 में ये जेल से छूट के आते हैं। जेल जाने का कारण क्या था? इनका कारण था 2 पत्रिका, मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका। मराठा और केसरी पत्रिका ये छपती थी अंग्रेजी भाषा में, ये छपती थी अंग्रेजी भाषा में, ये छपती थी मराठा भाषा में। किसमें? मराठा भाषा में। ठीक है जी। तो आप लोग कहेंगे सर इन दोनों में भड़काऊ भाषण छापने के कारण 1908 में इन्हें जेल डाल दिया गया, मांडले जेल में। कहां पर? मांडले जेल में इनको डाल दिया गया, जहां पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हमने पढ़ लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज इनको मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने जनगण मन की रचना की, जनगण मन इन्होंने लिखा। ठीक है, इसके लिए इनका विवाद भी हुआ बहुत ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल। अब उपाधि की बात करें तो इन्हें सर या नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। किसकी? नाइटहुड की उपाधि इनको दी जाती है। सर नाइटहुड का मतलब ही सर होता है। इन्होंने कब? तो आप कहेंगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। ये उपाधि इन्होंने भैया लौटा दी थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आशुतोष जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आप लोगों के प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बताइए सर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर जवाब दे दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लाने की। चलिए, तो आप लोग जवाब दे रहे हैं भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस। तो सर प्रार्थना समाज 1867 में बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, तिलक मैंने बता दिया, एनी बेसेंट के बारे में। इन्होंने 1882 में भारत में किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर दी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना विश्व की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1875 में कहां पर होती है? न्यूयॉर्क में। कहां पर होती है? न्यूयॉर्क में। ठीक है जी, कहां पर? न्यूयॉर्क में। आप लोग बता दीजिएगा सर न्यूयॉर्क में किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बता ही देंगे सर, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की जाती है, न्यूयॉर्क। ठीक है जी, आप लोग बताएंगे सर अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। HP ब्लावटस्की और HS ऑलकॉट के द्वारा। किसके द्वारा? HS ऑलकॉट। अगर पूरे नाम बताऊंगा तो आप लोग हंसने लगेंगे। हेलेना पेट्रोवना ब्लावटस्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट, इनके द्वारा। और भारत में भैया 1882 में मद्रास के अड्यार शहर में, कहां पर? मद्रास के अड्यार शहर में इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है जी। रास बिहारी बोस आप लोग जानते हैं 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भैया अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ये अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस 2 ग्रुप में बटा था, नरम दल एवं गरम दल। ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना या संस्थापक गुलामगिरी पुस्तक के किसने लिखी थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोगों के स्क्रीन पर पोल क्रिएट हो चुका है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए कि सर इसका आंसर क्या होगा। BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, भास्कर जादव, राव जादव या पेरियार? कौन कौन साथी बता देंगे? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए भैया। बहुत बढ़िया। मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मुझे आपके नाम आज शो नहीं हो रहे हैं। कभी कभी सो जाते हैं, कभी सो नहीं होते। लीडर बोर्ड भी आज नहीं आ रहा है, ताकि हो सकता है आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा हो, मेरे पास आज नहीं आ रहा है। चलिए, तो आप कहेंगे सर
ये ज्योतिबा फूले, इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए लीडर बोर्ड अब आया है मेरे पास, अब लीडर बोर्ड आया था, शायद चला भी गया, यहाँ पर शो नहीं हुआ पूरा नाम इनका। ओहो अब आया है, चलिए देख लीजिए, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आज है। यहाँ पर आप कहेंगे सर ज्योतिराव, ज्योतिराव, ज्योतिराव गोविंद राव, ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो अमरोहा जिला है ना, अमरोहा, अमरोहा जिला जिसे ज्योतिबा फूले नगर कहते हैं, ज्योतिबा फूले नगर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जिला है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने रामायण का, इन्होंने रामायण का भैया तमिल में अनुवाद किया था। किस में? तमिल में अनुवाद किया। तो आप लोग बता दीजिएगा सर, तमिल में अनुवाद किया, और तमिल में जब अनुवाद कर दिया तो उसको सच्ची रामायण कहा। क्या कहा? सच्ची रामायण कहा। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि सच्ची रामायण तमिल भाषा में लिखी गई है। किसने? पेरियार के द्वारा। किसके द्वारा? पेरियार के द्वारा जी। उजमा भी जी, एसआई साहब जी नमस्कार। बताइए, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, किसको संगठित किया, कहां पर संगठित किया, और था क्या ये? जल्दी जल्दी से जवाब दे दें, इसका क्या आंसर हो सकता है? नीति जी, शालिनी साक्या जी, परिचय मोहन जी, जगदीश प्रसाद जी, दीपा कन्नौजिया जी, जन्मदेव वाजपेयी जी, श्रद्धा मिश्रा जी। चलिए, लीडर बोर्ड आपके स्क्रीन पर शो हुआ होगा, उम्मीद है नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सत्य शोधक समाज की बात मैं बात कर रहा हूं सर 1873 में, 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। आप लोग बताएंगे, ज्योतिबा फूले के द्वारा बेटा इनकी स्थापना की जाती है। 1872 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक थी इनकी? गुलामगिरी पुस्तक थी। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि सर इन्होंने महाराष्ट्र में जाति विरोधी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया था। दलितों पर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, उनसे मैली उठवाई जाती थी। आजकल आप लोग देखते होंगे हर घर में टॉयलेट बने हुए हैं, हर घर में टॉयलेट बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो गटर होता है ना, जो आजकल हर घर में टॉयलेट के गटर बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो खाया पिया मल पदार्थ जाता है, वो मल पदार्थ को उठाने के लिए दलितों से जबरदस्ती उठवाया जाता था। तो इसके खिलाफ जो पढ़ा लिखा वर्ग दलित था, जो दलित पढ़ा लिखा था, वो तो ये काम करेगा नहीं। कौन जाएगा भैया किसी के घर की टट्टियां साफ करने? कोई नहीं जाएगा। तो बेटा उन महात्मा ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मण अधिकतर ये काम करते थे, तो उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया 1873 में। समझ गए आप लोग? चलिए, अरीवा नूर जी स्वागत है आपका। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन कौन मित्र बता दें, जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर है। चलिए, सम्मिलित नहीं है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन कौन साथी बता दीजिए। चलिए बताइए भैया, इसका क्या आंसर होगा। नीति जी, जन्मजय वाजपेयी जी, परिचय मोहन जी, पंछी मौर्य जी, आशुतोष यादव जी, शालिनी साक्या जी, दीपा जी, निशा जी। बहुत बढ़िया आंसर आपका। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय 1828 आपको याद है, ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज, ये भी आप लोगों को याद होगा 1875। स्वामी विवेकानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन, ये भी आप लोगों को याद होगा 1897। गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी 1882। डॉक्टर एनी वेसेंट, डॉक्टर एनी वेसेंट। तो आप लोग इसका क्या आंसर कर देंगे बेटा? एनी वेसेंट आप लोग कहेंगे सर डी आंसर होगा। महात्मा गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे। किससे? प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हो जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। उसी के सदस्य हुआ करते थे महात्मा गोविंद रानाडे। ये किसके गुरु थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा जी के, यानी कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको लिख रहे हैं। बिल्कुल
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर देख लीजिए आप लोग अपने अपने। परिचय मोहन जी फर्स्ट पोजीशन पर हैं। शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी साक्या जी, मुझे लग रहा है कि ये हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट पर परिचय मोहन, सेकंड पर शालिनी साक्या जी और थर्ड पे है पंची मौर्य जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़की एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु, अगर आप लोगों को ये क्लास देखनी हो ना तो ये मैंने क्लास अभी हाल फिलहाल में कराई है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे। किस पे? लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे मेरी क्लासेस चलती हैं हिस्ट्री की सुबह 10 AM पर। हिस्ट्री की मेरी थ्योरी की क्लास चलती है जिसमें मैंने ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना का विकास कराया है, उसमें टोटल मैंने डिटेल में ये चीजें पढ़ाई हैं आप लोगों को। अब यहां पर बात करिएगा, आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? कौन कौन साथी यहां पर जवाब दीजिएगा? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। जितेंद्र यादव जी, नीति जी, आशुतोष यादव जी, जन्मे वाजपेयी जी, निशा सेन जी, परिचय मोहन जी, दीपा कन्नौजिया जी, अकील अहमद जी। बहुत ही शानदार। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर अजमेर में एक मास्टर हुआ करते थे। कहाँ पर? अजमेर में बेटा एक मास्टर हुआ करते थे। अजमेर में क्या नाम था जी उनका? अजमेर में एक टीचर थे जिनका नाम था बेटा डॉक्टर हरविलास, हरविलास सारदा। डॉक्टर हरविलास सारदा। इन्होंने भैया क्या किया, एक कानून बनवाया जिसे जिसे भैया बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कानून करके बनवाया गया था, इसीलिए इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इन्होंने कहा लड़की होनी चाहिए 14 साल की, लड़का होना चाहिए 18 साल का। पहले, इससे पहले 10 साल की लड़की होती थी, 10 साल की लड़की होती थी और भैया 15 साल का लड़का होता था, कुछ ऐसे करके। उसके बाद 12 साल की लड़की की उम्र कर दी गई और लड़का 18 साल कर दिया गया। इन्होंने भैया 14 साल लड़की और 18 साल लड़का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। बेटा आप लोग गलती मत करना क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था। चलिए बता दीजिए क्या आंसर रहेगा। ब्रह्मवाद का सिद्धांत क्या था? कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए आप लोगों के स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं कौन कौन अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर हैं। देखिए ब्रह्मवाद सिद्धांत का अगर मैं बात करूं तो ये एकेश्वरवाद पर था। किस पर? एकेश्वरवाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को अर्थ भी बताया था। ब्रह्म का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? एक ईश्वर की पूजा करना, एक ईश्वर की पूजा करना। और मैंने बताया भी था कि ये ब्रह्म का जो अर्थ है, किसने? राजा राम मोहन राय ने इस्लाम धर्म से लिया था। अखिलेश सागर जी स्वागत है आपका। लिखा है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए आशुतोष जी, नीति जी, जितेंद्र यादव जी, परिचय मोहन जी, शालिनी साक्या जी, अकील अहमद जी, दीपांशु राज जी, बहुत बढ़िया जवाब। और जो बी जवाब दे रहे हैं बेटा बड़ी गलत बात है, और डी वाले भी बहुत गलत बात है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन कराया था, है ना, और मैंने लिखवाया भी था कि इनको ये नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अब भी गलत जवाब देंगे तो फिर मेरा पढ़ना और एक्सप्लेन करना गलत है ना। चलिए लिखा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम स्थापित संस्था कौन सी थी? तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा भैया? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। लिखा हुआ राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था। पंची मौर्य जी, ट्विंकल जी, परिचय मोहन जी, और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं? देखिए कितनी गड़बड़ वाली बात है ये, कितनी गड़बड़ वाली बात है। वो तो मैं डेट और ईयर साथ में लिख रहा हूँ, तब आप लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया ब्रह्म समाज 1828 में, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये प्रार्थना समाज इन्होंने नहीं की थी, फिर भी मैं डेट बता देता हूँ 1867। आत्मीय सभा मैंने आप लोगों को बताई थी ना 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में बताई थी, बताया था ना।
अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कैसे काम चलेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेरेविनिकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसका क्या आंसर है? कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए जल्दी से बताइए। पंकज कुमार जी स्वागत है आपका भैया। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए। कौन कौन साथीगण, कौन कौन मित्रगण यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए बता दीजिए बेटा, इसका क्या आंसर है? कौन कौन बताएंगे? किसका संबंध किससे है? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बताइए भैया, पोल नहीं आ रहा है क्या? पोल आ चुका है क्या? दीपांशु राज जी का आंसर तो आ रहे हैं आपके। शालिनी साक्या जी, निशा सेन जी, जावेद जी, पंछी मौर्या जी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। और कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आप लोग चेक कर लीजिए अपने अपने। पंछी मौर्या जी, परिचय मोहन जी फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार हैं। शालिनी जी, पंछी मौर्या जी, बहुत बढ़िया, तीनों अपनी अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा केवल टेक्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। बेटा मैंने ये क्लास ली है आप लोगों की, ये क्लास मैंने 28 जून और 29 जून को ये मैंने क्लासेस ली हैं। तो ये 2 क्लासेस मैंने लिए हैं, आप लोग प्लीज देख लेना इनको जाकर, बहुत डिटेल में क्लासेस लिए हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? कौन साथी यहाँ पर बताएंगे किसके द्वारा घोर विरोध किया गया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गोविंद रानाडे, जिन्हें एम रानाडे भी कहा जाता है, एम जी रानाडे, या राज नारायण बसु। तो नीति जी, जन्मे वाजपेयी, दीपांशु राज, दीपा कन्नौजिया, जावेद अहमद, निशा सेन, अकील अहमद, परिचय मोहन। बहुत बढ़िया। तो आप लोग कहेंगे सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। लिखा हुआ ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिएगा। पोल मैं आप लोगों के स्क्रीन पर दे देता हूँ, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ये देखिए आप लोगों के पहले क्वेश्चन के पोल, आपके क्लास का जो लीडर बोर्ड है वो दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिए कि सर इसका क्या आंसर है। लिखा हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी से बताइएगा कि सर 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 53 के माध्यम से, 92 के माध्यम से, या 54 के माध्यम से? कौन कौन मित्र बताएंगे? बी जवाब दिया है अधिकतर मित्रों ने। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारत के विद्वानों पर, भारत के विद्वान साहित्यों पर खर्च किया जाएगा, जिससे कि भारत में शिक्षा में विकास किया जा सके। चार्ल्स वुड के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए, जिनमें पढ़ाई 1857 में की गई थी। वुड डिस्पैच, जिसे भारत में पढ़े लिखे लोगों को यानी कि शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया भैया? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन ने किस पर विशेष जोर दिया था? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी, शानदार प्रश्न है जी, बहुत ही शानदार। आप लोग कहेंगे हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बनाया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है जी। और इसका अध्यक्ष कौन था? हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, हंटर कमीशन बनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है जी, विलियम विल्सन हंटर। इनने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। और इसी की सिफारिशों पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया। पंजाब विश्वविद्यालय बनाया जाता है। कौन सा? पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया।
और मेरे साथियों 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसके जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी परिचय जी, पंछी मौर्य जी, शालिनी जी बरकरार है अपनी अपनी पोजीशन पर। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग सारा कराया मैंने, A to Z कराया। आप 28 जून और 29 जून की क्लासेस ले लीजिए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें कराई हैं। तो आप लोग वहां पर अगर पढ़ लेंगे ना तो ये सारी चीज आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए बताइए, तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया है सर 1917। सैडलर आयोग 1917 में बनाया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसके शासनकाल में भारत अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? चलिए जवाब दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं अंग्रेजी शिक्षा की नीड क्यों थी, जो अंग्रेजी शिक्षा क्यों चाहते थे। देखिए विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मेकाले को 1934 में, सॉरी 1834 में। 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे बच्चों? विधि आयोग बनाया जाता है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे सर इसका अध्यक्ष बनाया गया था मेकाले साहब को। किसको? मेकाले को। तो मेकाले ने भैया सिफारिश की अंग्रेजी शिक्षा की, सिफारिश की किसकी? सिफारिश की थी अंग्रेजी शिक्षा की, कि भैया अंग्रेज जो है ब्रिटेन से लाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है क्लर्क वगैरह बनाने में, तो इसलिए भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और क्लर्क बनाया जाए। विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल बने थे। कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भैया भारत के गवर्नर जनरल बने। तो विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में, कब? 1835 में भैया अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई। क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? किसकी स्थापना हुई है? कौन कौन साथी मुझे बता देंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब जी, शानदार, बेहतरीन। कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर? तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? देखिए मैं डेट आप लोगों को लिख देता हूँ कि हिंदू कॉलेज बनाया गया था 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। दिल्ली कॉलेज लगभग 1920 के आसपास बना। मेयो कॉलेज 1872 में बनाया गया। और मुस्लिम ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज 1875 में इसकी स्थापना कर दी गई। और ये 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा बना है? तो सही जवाब है आप लोगों का कि सर हिंदू कॉलेज सबसे पहले बना कलकत्ता में। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? किसने नो लिखा है बताइए। दीपा आपने नो क्यों लिखा है? किस चीज में बेटा? किस चीज की बात चल रही है बेटा? मुझे भी बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। बताइए क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर मैं यहाँ पर भैया पोल दे देता हूँ। आप लोगों के स्क्रीन पर पोल दे देता हूँ, जल्दी जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट। ये अंग्रेजी भाषा में छपा था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। अगर मैं बात करूं हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो आप लोग कहेंगे सर हिंदी का पहला समाचार पत्र कब छपा था? तो आप कहेंगे सर हिंदी का पहला समाचार पत्र मेरे मित्रों कब छापा गया? तो आप कहेंगे सर 1826 में जुगल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे सर उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड भैया छापा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा है भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप हटाई थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। लागू करने की बात चल रही है। चलिए बता दीजिए किसने लागू की। कौन कौन मित्र बताएंगे? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। जन्मे जी,
परिचय जी, दीपांशु जी, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं आप लोगों के, बहुत ही गजब के आंसर्स हैं। आशुतोष यादव जी, जावेद अहमद जी, बिल्कुल शानदार। चलिए अपने अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। संदीप कुमार जी, स्वागत है आपका। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिए। परिचय जी, पंछी जी, आशुतोष जी, तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कहेंगे सर लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सेंसरशिप लागू की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने बनाया था। ओहो, ये तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। चलिए बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। अच्छा, रद्द किसने किया? सॉरी सॉरी सॉरी, रद्द किसने किया? रद्द करने की बात आ रही है। मैंने गलती से यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर रद्द मैंने नहीं पढ़ा था। ये बनाया किसने, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बनाया किसने था। बनाया था 1878 में। 1878 में किसने? लिट्टन ने। किसने बनाया था? लिट्टन के द्वारा। लेकिन बेटा रद्द करने की बात आती है तो इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया जाता है। किसके द्वारा रद्द किया जाता है? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया जाता है। हाँ जी पंची मौर्य जी, मैंने पढ़ लिया बेटा। हाँ बिल्कुल सही जन्मे जी। बनाया किसने था? तो लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में। रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने 1882 में स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया था, विकेंद्रीकरण किया था, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये वही पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनने के बाद रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल गई, अंग्रेजी पत्रिका में बदल गई थी। जितेंद्र यादव जी, परिचय मोहन जी, पंछी मौर्य जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर हैं आप लोगों के, दिल खुश कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आशुतोष यादव जी, बहुत ही बढ़िया। और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं? तो आप कहेंगे सर शिशिर कुमार घोष। ये पत्रिका है जो अंग्रेजों के डर से रातों रात किसमें बदल जाती है? तो ये रातों रात अंग्रेजी पत्रिका में बदल जाती है, ठीक है जी। किसमें? अंग्रेजी पत्रिका में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारतीयों के द्वारा, इंडियन के द्वारा। जेम्स की विदेशी था जिसने बंगाल गजट छापा था। तो यहाँ पर आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। आप लोग यहाँ पर क्या जवाब होगा बताइएगा। चलिए, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो आप लोगों का आंसर देख लीजिए अपने अपने। फर्स्ट पर आज रहे, फर्स्ट पर आज हैं परिचय मोहन जी, पंछी जी हैं सेकंड पर, और आशुतोष जी हैं थर्ड पर। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। 9 PM पर मैं डेली आप लोगों के लिए पॉलिटी का सेशन भी लेकर आता हूँ। पॉलिटी का सेशन भी मैं आप लोगों को MCQs के माध्यम से कराता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ा करें 9 PM पर। और हिस्ट्री की थ्योरी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी की थ्योरी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी की थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो सर हिस्ट्री चलती है 10 AM पर और पॉलिटी चलती है 6 PM पर। ये दोनों ही क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, ठीक है जी। चलिए, नहीं 3 PM नहीं होगा ट्विंकल जी, 9 PM एप्लीकेशन पर ये चलती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। ये थ्योरी की क्लासेस हैं। ये किसकी क्लासेस हैं? ये थ्योरी की क्लासेस हैं। और ये 12 PM एवं 9 PM ये भैया आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है जी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग जुड़िए मेरे साथ। इसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। नीति जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। दीपांशु जी का भी आंसर आ चुका है। इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया था क्या? चलिए, तो सभी लोगों ने जवाब दिया है इसका, हिंदू पैट्रियाट इसका आंसर होगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से 6 बजे यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। चलिए, धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।